चलो मंत्र बोले। यस मैम। मैम आज फेस नहीं दिखने का आपका। हम्म। मैम फेस। अच्छा, अब दिखेगा। यस मैम। मंत्र पाठ करते हैं। बोलेंगे। ओम सहना भवतु। बोलिए। ओम ओम सहना सहनावतु। सहनौ भुनक्तु। सहनावतु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। शांति शांति शांति। चलो, किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नो मैम। आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। अच्छा, अब शुरू करते हैं हम। कौन सा करना है? ध्यान में है? मैम स्वर्ग से। हाँ जी, स्वर्ग में जाना है सबको। यस मैम। चलो, अब क्या होता है स्वर्ग, कहाँ पर होता है, क्या होता है स्वर्ग, पता है कुछ आप लोगों को? मैम जिसमें सुख हो और यस हम्म। मैम, स्वर्ग जैसे नर्क और स्वर्ग होते हैं। मैम जिसमें वैकुंठ धाम। जैसे हाँ। वैकुंठ धाम। कहीं और पर होते हैं स्वर्ग नरक? नहीं, इसी संसार में होते हैं। तो अब वही यहाँ पर पढ़ते हैं। हम लोगों को बहुत सारे गलत गलत कॉन्सेप्ट भी है ना, उनको ठीक करना है हमने इस पुस्तक को पढ़कर। तो अब बता रहे हैं स्वर्ग क्या होता है। जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है वह स्वर्ग कहलाता है। हम्म। जीव, जीव का मतलब समझ गए ना? आप कल किया था हमने। जीव जी किसको मैम। कहते हैं? जीव किसको कहते हैं? मैम प्राणियों को। आत्मा को। है। आत्मा। देखो, कल हमने मैम बात आत्मा को की। कहते हैं। कल क्या हमने क्या समझा था? जीव, जो आत्मा है या जीव है वो चेतन है और शरीर जड़ है। ठीक है? यस मैम। है ना? यह लिखा था ना? तो जो चेतन होता है या लिविंग थिंग होती है उसी को ही सुख दुख होता है, अनुभव होता है, या जड़ को होता है? मैम आत्मा को। जड़ को। हाँ, चेतन को होता है। यस मैम। तो अब ये जो सुख दुख प्राप्त होगा वो भी किसको होगा? चेतन को ही होगा। चेतन को। हाँ, इसका माध्यम या मीडिया कोई और भी हो सकता है। जैसे हम शरीर में, मेरे को सिर में दर्द हुआ तो शरीर में हुआ ना, कमर यस में मैम। दर्द हुआ तो शरीर में हुआ, या मैंने कोई बहुत अच्छी चीज खाई, बहुत स्वाद लगा, तो वो तो हम शरीर से खाएंगे। ठीक है? उसके बाद जो हमारा मन भी है, अगर मन साथ में जुड़ा होता है तो आपको सुख या दुख अनुभव में आता है। आपने बहुत बार फील किया होगा, अगर आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते कुछ खा जाते हो
खाते हो तो आपको स्वाद का पता ही नहीं चलता, होता है ऐसे, है यस ना? मैम। अगर ध्यान कहीं और होता है तो नहीं पता चलता। कुछ लोग वो पंकज जी आ रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्यों? तो आपने कल वाला लिंक तो नहीं भेज दिया गलती से? तो ये नए वाला ही भेज। हाँ, आज नया वाला ही भेजा मैंने। हाँ, ठीक है, आ गया बनका, सुन लो, पहले आया था नहीं। ठीक है, तो उनकी कोई प्रॉब्लम होगी। तो समझ गए ना? हाँ, तो इस तरह से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो सुख दुख होता है वो आत्मा को ही होता है, जीव को ही होता है, पर उसका माध्यम कोई और है। हमने मोबाइल में को बहुत अच्छा गाना सुना तो हमको अच्छा लगा, या कुछ भी अच्छा दृश्य देखा, पिक्चर देखी, टीवी में देखी, तो साधन तो टीवी या मोबाइल है, पर सुन तो मैं रहा हूं ना, है ना? मैं सुन रही हूँ, तो अनुभव करने वाला हम आत्मा है। तो वो चीज यहाँ पर बताई, जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है। जीव मतलब जो आत्मा है, सुख या सुख की सामग्री प्राप्त करता है तो वही स्वर्ग कहलाता है। छोटी सी गाड़ी मिल गई तो उसको तो हम अच्छा नहीं, बहुत मजा नहीं आता ना, फिर हमें लगता है अच्छा अच्छा, अच्छे हमें साधन मिले। तो अब सुख और सुख के साधन समझते हैं, मतलब थोड़ा सा धन है तो बहुत सारा धन हो गया, हमारा शरीर तो अच्छा है पर पूरी उसमें शक्ति नहीं है, बल नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छा बलशाली होना चाहिए, उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो साधन होते हैं वो भी हम देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको नीचे भी पढ़ेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, हम रहे हैं, पर अगर कोई सुंदर भी है, उसकी आवाज भी अच्छी, तो और ज्यादा आता है ना? तो जो विशेष सुख का मिलना होता है या सुख की सामग्री, उसके जो जिन जिन से हम सुख ले सकते हैं, ज्यादा धन होता है, जो सुंदरता होती है, अच्छी आवाज होती है, अच्छा भवन घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, तो ज्यादा और सुख मिल जाता है। तो ये जब सब प्राप्त करते हैं तो इसको स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब हम नीचे पढ़ते हैं। तो मैम संसार में सामान्य सुख दुख तो सभी को प्राप्त होते रहते हैं, है ना? सामान्य समझ गए ना, कॉमन जो मीन्स है वो तो सबको मिलते हैं, परंतु जब जीव को विशेष रूप से सुख, आनंद, हर्ष, प्रसन्नता और शांति प्राप्त होते हैं और आजीवन बने रहते हैं, तो उससे वह स्वर्ग कहलाता है। अंतर समझ में आ गया? एक सामान्य सुख हो गया, वो भी हम सुखी रह रहे हैं, पर यहीं पर संसार में रहते हुए ही बहुत अच्छी तरह से जो में जो चाहते हैं वही मिल जाता है उनको, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो वो विशेष सुख हो जाता है। ठीक है। दूसरा, सुख के साथ साथ सुख को प्राप्त करने के साधनों, साधन क्या है? जैसे पर्याप्त मतलब काफी, अन्न, धन, जल, जन मतलब अपने साथी भी हमारे जो सहयोगी हैं वो भी, भवन, मोटर, गाड़ियां, शारीरिक सुख, सुंदरता, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख और मानसिक सुख, शांति, धैर्य, संतोष संतोष, क्षमा आदि, ये सारे सुख के साधनों में आ जाते हैं। इनका रहना भी आवश्यक है। अगर ये चीजें हमारे पास नहीं हो तो हमें सुख होते हुए भी सुख नहीं लगता। घर में मानसिक सुख शांति ना हो, और हमारे पास हो तो पर धैर्य नहीं है, हमें पेशेंस नहीं है, ना ही हमें संतोष है, नहीं मेरे पास बहुत कुछ है पर मेरे पास सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, तो हम क्या होता है, फिर हमें वो सुख भी सुख दिखाई नहीं देता। फिर और होना चाहिए, जब मेरे मन में आएगा कि और होना चाहिए और मिलना चाहिए, तो सुख लगेगा हमको? नहीं लगेगा ना। तो उस सुख को पाने के लिए ये सारे साधन होने आवश्यक है। समझ में आ गया? किसे कहते हैं सुख? स्वर्ग, स्वर्ग यस यस मैम। मैम। सुख को
तो अब इसको नीचे से पढ़ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लाइन, एक छोटी लाइन है ना, फुट नोट है जो पहले 26 पृष्ठ पर, स्वर्ग कोई स्थान विशेष नहीं है, अर्थात कोई ऐसा स्थान या लोक नहीं बना हुआ जहां वहां जाकर कि ये सारे सुख प्राप्त हो जाएं। अगर ऐसा कोई स्थान होता तो देखो हमारे जो भी स्पेस में जाने वाले लोग कितनी जगह जा रहे, मिलता ना, कोई जगह ऐसी मिलती, तो ऐसी कोई जगह नहीं है। ये इस संसार में रहकर ही होते हैं। इसी संसार में रहते हुए जहां भी सुख, प्रसन्नता, शांति आदि और इनके साधन मिले, वही स्वर्ग है। ठीक है। बाहरी सुख व सुख के साधन होते हुए भी यदि मन में से बताया अधीरता है, इम्पेशंस मतलब पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, असंतोष है, ईर्ष्या द्वेष है, हमारे पास बहुत कुछ है, पर हम दूसरे अपने साथी को देखते हैं, हमारे पड़ोसी को देखते हैं, उसके पास इतना कुछ है, तो हमारे मन में जेलसी आ जाती है, तो हम सुखी रह सकते हैं क्या? नो वो मैम। सुखी नहीं रहेंगे। तो इसलिए सुख के साधनों में इनको भी लिया, धैर्य, संतोष, संतोष, क्षमा ऊपर लिया, और यहाँ नीचे बताया, इससे उल्टा बताया। अगर ये चीजें होंगी तो इंसान सुखी नहीं रह सकता। तो इसलिए बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के सुख, बाहर के भी और अंदर के भी सुख भी और सुख के साधन भी, दोनों ही का होना आवश्यक है। अब महर्षि चाणक्य ने स्वर्ग में रहने वालों के लक्षण बताते हुए लिखा, ये भी आप लोग याद करना, महर्षि चाणक्य ने स्वर्ग में रहने वालों के क्या लक्षण बताए हैं। 4 लक्षण बताए, बस इतना याद करना है अपने। 4 लक्षण कौन से हैं? जिनके पास ये 4 लक्षण पाए जाते हैं वे स्वर्ग में वास करते हैं। पहला, दान देने का स्वभाव है, जिनकी नेचर में वो किसी को देना चाहते हैं, देते हैं। फिर मधुर वाणी, मीठी वाणी, जब भी हम किसी को बोले बड़े प्यार से बोले, कठोर से नहीं बोले, हार्श वर्ड्स नहीं बोले। देवों अर्थात माता पिता, आचार्य, विद्वान और अतिथियों का सम्मान करना। जिस घर में ये होता है, कोई आता है और हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, वो भी। और ब्रह्म ज्ञानियों को तृप्त करना। ब्रह्म ज्ञानी कौन से? जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, सच्चे ईश्वर भक्त होते हैं, यानी कि बाहर इधर उधर भाग रहे हैं, जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमको दे भी सकते हैं वो ज्ञान, तो वो होते हैं ब्रह्म ज्ञानी। उनको भी तृप्त करना, अर्थात उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनको अगर हम पूरा करते हैं तो ये भी स्वर्ग में आ जाता है। ये अगर हम करते हैं तो उसका मन शांत रहेगा, उसको कभी दुख नहीं मिलेगा। और अगला जन्म जब वो लेगा, इस जन्म में हो सकता है पिछले जन्म के कारण कुछ दुख सुख हो, तो परंतु अगले जन्म में उसको हमेशा सुख ही मिलेगा। ठीक है। तो ये 4 भी याद करने हैं आपने। संस्कृत चाहे नहीं याद करना, स्थिता नामी है जीवलोक। यहाँ क्या लिखा? यहाँ पर ही इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहते हुए ही ये 4 जन्म जिनमें है। दान देना, क्या क्या दान देना? मधुरवाणी मधुरवाणी। वाणी देवों, देव में, देव का क्या देवता मतलब है? दान, माता माता पिता, पिता, आचार्य माता पिता, योग्य विद्वानों ये और विद्वान, तिथि, का सम्मान अतिथियों का करना। सम्मान करना। हाँ, इनका सम्मान करना। कभी आप निशान लगा लो, जो ये करते हैं उनको, उनका मन भी सुखी रहेगा। और ये सुख और सुख के साधन, इस ये और याद रखना है कि स्वर्ग जो है इस संसार में ही है, कोई दूसरा लोक या दूसरी जगह नहीं है। यहाँ पर ही जो रहते हैं, जिनके पास ये सब चीजें हैं, वो विशेष सुख में अर्थात स्वर्ग में रहते हैं। इनका घर तो स्वर्ग है, कहा जाता है ना, ऐसा भी सुनने में आता है। जिस घर में जी लड़ाई मैम। झगड़ा नहीं होता है, सब प्यार से रहते हैं, तो इनका घर तो स्वर्ग है, ये स्वर्ग के तुल्य है। ऐसे चलो, अब 15वां, नरक। तो इससे उल्टा हो गया। जहाँ जो विशेष सुख और सुख की सामग्री थी, यहाँ पर आ गया जो विशेष दुख और दुख दुख की सामग्री को सामग्री। हाँ प्राप्त होना है, वह नरक कहलाता है। आसान हो गया ना? यस तो अब मैम। नरक, हाँ, स्वर्ग से एकदम उल्टा नरक हो गया। और जिस जैसे विशेष प्रकार के विशेष सुखों की प्राप्ति स्वर्ग है, विशेष दुखों की प्राप्ति नरक है। इनको समझाने की जरूरत नहीं है। सुख प्रदान करने वाले साधनों और कारणों का पाया जाना भी नरक कहलाता है, नरक में शामिल है। क्या आ जाता है? वहां पर शारीरिक सुख है, यहाँ पर रुग्ण शरीर, रोगी शरीर,
निर्धनता, गरीबी, जिसको कहेंगे संतान का अभाव, कईयों की बिल्कुल संतान नहीं होती तो वो दुखी हो जाते हैं। तो बुरे या विपरीत स्वभाव वाले साथी का होना, हमारा जो मित्र है, अब जब बड़े हो जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ जो उनका अलग अलग स्वभाव के होते हैं, तो वहां उनमें भी लड़ाइयां झगड़े चलते रहते हैं। तो इनका होना और मन की अशांति, अज्ञानता आदि, ये सारे जो हैं नरक के साधन हैं, इनसे नरक मिलता है। और इन दुखों में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक आदि सभी प्रकार के दुख शामिल है। ये विशेष जो दुख बताया, ये खाली ये धन के दुख नहीं, इसमें आगे जो बताया शारीरिक, मानसिक दुख भी। देखो बहुत कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन, साधन, कपड़ा, मकान, ये सब बहुत अच्छे होते हैं, गाड़ियां भी हैं, परंतु उनका मन ही अशांत होता है, मन में अशांति होती है। तो मानसिक अशांति अगर होगी तो भी वो दुखी होंगे। पारिवारिक सब साधन है, पर परिवार में किसी का एक बच्चा ही बेचारा अपंग होता है और वो बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो भी वो परेशान हो जाता है ना, या परिवार में वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो भी वो सब इससे दुख मिलते हैं, विशेष दुख मिलता है। तो ये सारे नरक के साधन है। तो अब ये आ जाओ 27 पृष्ठ पर नीचे। यहाँ जैसे चाणक्य जी ने वहां बताया ना स्वर्ग के साधनों में, इसी तरह नरक में भी, नरक के उनके साधनों में उन्होंने क्या बताया, उससे उल्टा ही है। जैसे मधुर वाणी के बदले हो गया क्रोध करना मैम और कड़वा बोलना, दरिद्रता, अपनों से ही व्यार करना, जो गुण कर्म और स्वभाव से नीच और पतित है, जिनका स्वभाव अच्छा होता है वो इधर से नीच और पतित स्वभाव वाले हैं, उन लोगों की संगति में रहना, अच्छे लोगों की संगति में रहना अच्छा, और वो स्वर्ग हो जाता है। और बुरे लोगों की संगति में रहना कैसे, जिनका गुण कर्म, जिनके गुण ही ऐसे हैं, जो कर्म ही गंदे करते हैं और गंदे नीच स्वभाव वाले हैं, पतित गिरे हुए लोग हैं, उनकी संगति में रहना। और कुलहीन यानी दुष्ट लोगों की सेवा करना। वहां पर क्या आया था, ब्रह्मजानियों की सेवा करना, देवों की सेवा करना। तो पर यहाँ पर क्या आया, कुलहीन यानी जो पतित लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जैसे चोर हो गए, डाकू हो गए। आजकल के बहुत सारे सन्यासी बने होते हैं पर बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। उन लोगों की भी अगर हम करते हैं, नहीं ये सन्यासी है, तो उसकी भी जो सेवा करते हैं, तो ये सारे जो है वो नरक में आएंगे। तो इनका जो हमें फल मिलता है वो बुरा ही मिलता है, इसलिए ये चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। संस्कृत नहीं करवा रही, आपको कठिन लगेगा, इसमें से कुछ साधन नरक के जो कौन कौन से लक्षण है वो याद कर रखने हैं। चलो अब आगे आ मैम जाते हैं पेपर कब 16। होगा इसका? आपके सर 12 बताए, अगस्त। शायद 12 अगस्त। मैम 12 अगस्त की है डेट। वो पक्की डेट बता देंगे, 12 अगस्त होगा शायद। मैम लेकिन मैम तो कह रही थी इस मंथ के लास्ट में होगा। हनी हमने कहा है कि थोड़ा टाइम दो बच्चों को याद करने के लिए। आप क्या कहते हैं, इस मंथ के लास्ट में करना है या बाद में करना है? मैम बाद मैम बाद मैम में बाद हाँ थोड़ा बाद मैम टाइम दो बाद में। ना। यस मैम। हाँ, हमने आपके सर को कहा कि इनको थोड़ा सा और समय दो। ठीक है, 12 अगस्त का सोच रहे हैं, देख लेंगे। ठीक है, ओके मैम। यस हाँ? मैम। यस मैम। ओके मैम। चलो अब आगे आगे विद्या, 16 विद्या, इसके बारे में पहले भी बात की थी मैंने, है ना, पीछे हमने किया था ना, पुण्य यस मैम। प्राप्त विद्या यस से ईश्वर मैम। प्राप्ति, परलोक में भी कहा था। तो विद्या क्या होती है, अब असली चीज समझना, जो आप स्कूल में पढ़ते हो वो विद्या नहीं है, वो तो एजुकेशन है, वो शिक्षा है, ठीक है। और विद्या क्या है, जो शॉर्ट में मैं बताती हूँ, सत्य सत्य हर चीज का, हर वस्तु का, छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक सबका ठीक ठीक ज्ञान जो हमें मिलता है, ठीक नॉलेज, वो विद्या होती है। और फिर उस नॉलेज को लेकर फिर उससे हम उसका यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। ये चीज जैसे आजकल बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो अग्नि से, पानी से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, फिर इलेक्ट्रिसिटी का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं,
ये करके कितना यूज कर रहे हैं ना हम लोग। अगर एक दिन बिजली चली जाती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। अब देख लो, हम लोग ये कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का कर रहे हैं, अगर बिजली ना हो और उसमें हम इसको चार्ज ना कर पाए तो फिर इसका उपयोग नहीं कर सकते ना। तो ये चीजें जितनी भी बनी है संसार के पदार्थ, अब देखो गूगल मीट का कैसे संसार से ये वातावरण से किरणें लेकर कैसे इन लोगों ने हम तो जानते भी नहीं इनको कैसे जोड़ दिया, और हम लोग दूर दूर रहकर भी इनका उपयोग कर सकते हैं। अभी कितना लाभ उठा रहे हैं ना हम बैठे हुए। तो इसको विद्या का असली मतलब यही है कि किसी भी, अब हम परिभाषा पढ़ते हैं फिर डिटेल में बात करेंगे। जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम विद्या है। तो क्या है विद्या? जिससे ईश्वर से लेकर, ईश्वर सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म है, उससे लेकर पृथ्वी तक, पर्यंत क्या होता है? तक। मतलब पृथ्वी हमको एकदम दिखाई देती है और ईश्वर बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो उस छोटे से छोटे सूक्ष्म चीज से लेकर इस पृथ्वी तक के जितने भी पदार्थ हैं, इसमें सारे पदार्थ आ जाते हैं, सारी चीजें, सभी, ऑल थिंग्स। तो वो उनका सत्य विज्ञान, उनको ठीक ठीक से, खाली ज्ञान ऊपर ऊपर से नहीं, उनका विशेष ज्ञान प्राप्त करना, और वो भी सच सच ज्ञान करना, उस प्राप्त करके उस नॉलेज को लेकर फिर उनसे यथा योग्य, उनसे जितना जितना हम उपकार ले सकते हैं, मतलब जितने जितने अच्छे काम उनसे कर सकते हैं, इसी का नाम विद्या है। तो दो चीजें इसमें आ गई, एक तो सभी पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान, और दूसरा क्या हो गया? ज्ञान ले, खाली हम नॉलेज ले लें, हमें पता है कि पानी से प्यास बुझती है और प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी और हम पानी नहीं पी रहे, तो कुछ लाभ होगा क्या उसका? हमें पता है बिजली से हीटर चल सकता है, बहुत सर्दी है और उस सर्दी में हम हीटर लगाकर गर्म सर्दी को दूर कर सकते हैं, पर अगर हम उसका उपयोग नहीं ले रहे तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। तो मैम इस, हाँ, तो दोनों चीजें हो गई। उसका सत्य ज्ञान, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उससे हम क्या क्या उसके उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, फिर उससे हम उसका उपकार, वैसा उसका उपयोग करना, पहले नॉलेज होना फिर उसको उपयोग में लाना, यही है विद्या। ठीक है। तो अब हमारे साइंटिस्ट हुए, जितने भी साइंटिस्ट, हर एक ने छोटा 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 आविष्कार किया, एसी बना दिया, घोर गर्मी में इंसान जब परेशान होता है तो उसको उसका उपयोग कर लेता है, कूलर बनाए। सबसे पहले जब छोटे, मतलब बहुत पुराने जमाने में, तो पंखा भी नहीं होता था ऊपर का, वो हाथ से कुछ चीज लेकर फिर झोलते थे, कागज ले लिया, कुछ कर लिया, धीरे धीरे हाथ के पंखे बने, फिर छत वाले पंखे बने, टेबल फैन, इस तरह से फिर कूलर बने, और अब एसी। तो ये सब चीजें अब वैज्ञानिकों ने इनका उपयोग किया है। वॉशिंग मशीन आप देख लो, हमारे घरों में गैस देख लो, पहले कैसे जलाते थे। तो ऐसे आप सब चीजें देखोगे तो उन्होंने इनकी उपयोगिता को, किससे हम क्या क्या बना सकते हैं, पहले ये नॉलेज गेन करी, फिर उस नॉलेज के बाद फिर उन्होंने इनका उपयोग लिया, और वो उसका उपकार लेना, यही विद्या है। समझ में आई? तो यस मैम। यस अब मैम। देखो, सोलर सिस्टम बनाते हैं, सूर्य है, सूर्य कब से चल रहा है, सूर्य की रोशनी है, उससे हम इतना उपयोग ले सकते हैं। बिजली के बदले आजकल सोलर सिस्टम का उपयोग करते हैं, उसमें खर्चा भी ज्यादा नहीं होता। तो ये भी सब उसमें विद्या में आ जाता है। तो अब हम नीचे पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत चीजें मैंने समझा दी आपको, फिर अपने से रिलेटेड है वो भी समझेंगे। विद्या से तात्पर्य आज की शिक्षा से नहीं है, किसी भी प्रकार की पुस्तकों को पढ़ लेना और उनसे उल्टा सीधा ज्ञान प्राप्त करना विद्या नहीं कहलाता। जहां समझ नहीं आएगी वहां पर पूछ लेना। विद्या का अर्थ ज्ञान अर्थात ठीक ठीक ज्ञान है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक ठीक ज्ञान को विद्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो वस्तु जैसी है मैम उसको, बाद में आप मैम बाद में आप इन सबकी सरल परिभाषा बता देना। हाँ परिभाषा तो बता दी। ये
करना है। विद्या का अर्थ क्या? ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना, एक चीज ये। दूसरी क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना, वही विद्या है। वही वही ठीक ठीक ज्ञान है, वही विद्या है। अब आगे आते हैं, इसमें परिभाषा में क्या क्या चीज दी है वो बता रहे हैं। जिस साधन से, जिस मतलब जिस नॉलेज से ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक के अर्थात ईश्वर जैसी सूक्ष्मतम और पृथ्वी जैसी स्थूलतम वस्तु का, मतलब कि ईश्वर से को तो हम देख नहीं सकते, आंखों से देख ही नहीं सकते, किसी भी इंद्रिय से, सेंस ऑर्गन से हम उसको नहीं जान सकते, तो वो सूक्ष्मतम हो गई। और स्थूलतम मतलब सबसे बड़ी, जिसको हम बड़ी आराम से देख सकते हैं, इस पृथ्वी को देख सकते हैं ना, जी मैम। तो बड़े आराम से देख सकते हो, स्थूल हो गए ये। इनका ठीक ठीक और विशेष ज्ञान प्राप्त करना। एक तो ठीक ठीक हो गया, ये पृथ्वी है, ये हमने जान लिया, पर इसका विशेष ज्ञान कि इससे हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। एक जगह अच्छा कुक होता है, तो एक आटे से हम क्या क्या बना सकते हैं, विशेष ज्ञान होता है तो कितना कुछ बना देते हैं। बेसन से क्या क्या बना सकते हैं, कितना कुछ बना लेते हैं। तो उसका ठीक क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, विशेष ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा, उस ज्ञान के आधार पर उन पदार्थों का ठीक प्रकार से प्रयोग किया जा सके, वह विद्या है। तो उस नॉलेज को विद्या कहते हैं। विद्या किसको कहते हैं? उस नॉलेज को कहते हैं, उस ज्ञान को, जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक के सब पदार्थों का सत्य ज्ञान प्राप्त होके फिर उनसे उपयोग लेना, यथा योगी, उनसे ठीक ठीक उपयोग लेना। तो इसकी इसी चीज को दोबारा से फिर नीचे पैर में बताया, अर्थात विद्या से ही शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या नहीं होगी तो शुद्ध ज्ञान नहीं मिलेगा। हम जैसे कल भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, तो हमारा ठीक ज्ञान नहीं है, जैसे मैं बता दिया पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं है, तो वो तो गलत ज्ञान हो गया ना, फिर हम उससे उस प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते उसका। तो उस ज्ञान के आधार पर ही शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना संभव है। इसको छोड़ दो। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी वस्तु या तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य उसका उचित या पूरा उपयोग नहीं कर सकता, ना ही उसके आधार पर उचित व्यवहार कर सकता है। यहाँ पर आपको ये लेना है, हमने और चीजों का मैंने विस्तार कर दिया, यहाँ पर हम अपने साथ जोड़ें तो हमें हमारी क्या विद्या है। हमने ये जानना है कि हम जो मनुष्य हैं, तो विद्या के आधार पर ही जान पाते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा उपकरण, मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ये मुझे उपयोग के लिए मिला है, क्योंकि ये जड़ है, प्रकृति से बना है, ये खत्म हो जाएगा। इससे अलग जो चेतन तत्व है, जिसे आत्मा या चेतन तत्व या जीव कहते हैं, वही मैं हूँ। तो ये शरीर मर जाता है, मैं नहीं मरता, ना मैं पैदा होता हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे? जब हमें ये ठीक ज्ञान, बस इतना यहाँ तक करो, आगे आप छोड़ दो, है यहाँ तक, ना मैं पैदा होता हूँ। तो अब ये जब ज्ञान होगा, ये यथार्थ ज्ञान है। जब हम शरीर ही समझ लेते हैं, तो आपको पता है बहुत सारे लोग बहुत बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं। क्यों? क्यों? उनको ये लगता है कि हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, तो शरीर के लिए जितने साधन हो सकते हैं ना, पैसा कमा लो, चाहे लोगों का कष्ट हो, लोगों को दुख दें, तो कोई बात नहीं, हमें पैसा मिलना चाहिए। पर आपको पता है ये पैसा कितनी देर तक रहता है? जब तक ये शरीर रहता है। और शरीर मैक्सिमम 100 साल तक, 100 भी नहीं, 80 90, इतनी देर तक रहता है। पर जब हम ये सोचते हैं, कल भी मैंने बताया था ना आपको, रोज ये बात हो रही है, हम आत्मा, आत्मा कभी मरती नहीं है, यस वो मैम। हमेशा रहती है। तो हमेशा रहने वाली चीज के लिए हमें इकट्ठा करना चाहिए, या जो कभी कभी रहती है उसके लिए? मैम जो हमेशा रहने वाली चीज के लिए इकट्ठा हाँ, करना चाहिए। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा ना, उससे ज्यादा फायदा होगा। तो जब हमें पता चल जाएगा कि हम आत्मा है, शरीर तो मेरा साधन है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी से हम कहीं पर आप दिल्ली आओ या मैं दिल्ली से हरिद्वार जाऊं गाड़ी से, तो मेरे को हरिद्वार तक की जाके गाड़ी फिर रखनी पड़ेगी ना, फिर तो मेरे को अपने आप काम करना पड़ेगा। अब गाड़ी का यूटिलाइज वहां तक हुआ, वहां फिर हम रुक गए, परंतु मेरे लिए जो सुख है, वो तो हम कहेंगे खाना पीना जो भी मेरे को चाहिए, हम फिर उसको करते हैं। तो इसी तरह से शरीर को जो जो चाहिए खाना पीना उतना ही जरूरी है, पर उसको हम अधर्म से ना करें, दूसरों को
तंग देकर ना करें। क्यों अगर हम अधर्म करेंगे, पाप करेंगे, पीछे भी बताया था ना, अगर हम पाप करते हैं तो उसका फल हमें दुख मिलता है। तो अधर्म से अगर हम कमाएंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो आप सोचोगे, अगर हम मानेंगे कि मैं तो शरीर ही हूँ, तो फिर तो इसी जन्म में ये तो शरीर तो फिर खत्म हो गया, तो फिर कब दुख मिलेगा? वो अगले जन्म में मिलता है, क्योंकि मैं आत्मा तो आगे भी रहूंगा। अभी पहले हमने बात की ना, सुख दुख कौन भोगता है? आत्मा। सुख आत्मा। दुख मिलता है आत्मा को, और अच्छा आत्मा मैम। हमेशा रहता है, वो नहीं कभी खत्म होता आत्मा, है यस ना? मैम। तो इसलिए तो फिर उसके उस कर्म के बदले में अगले जन्म में परमात्मा दुख देगा। तो जब हमें ये सच्चा ज्ञान होगा तो हम क्या करेंगे? हम गलत काम ही नहीं करेंगे, बचेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि इस जन्म में मेरे को ये मिल जाए, ये धन मिल जाए, मेरे को सुंदरता मिल जाए। बहुत सारे मैम लोग, हम सुख प्राप्त करने ही सोचेंगे। हाँ जी, तो हमें क्योंकि सुख अभी जो मिला हुआ है, अगर मैंने गलत, अभी तो सुख मिल जाएगा थोड़ा सा, पर आगे तो इसके बदले फिर मेरे को कोई पशु भी बना सकता है परमात्मा, अगर मैंने बहुत गलत काम किए तो। कोई फिर हमें और दुख भी मिलेंगे, फिर गरीबी मिल जाएगी, हमने अगर दूसरों को तंग किया, अगर हम ऐसे करेंगे। ये सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम गलत काम नहीं करेंगे। तो इसलिए सच्चा ज्ञान होना, इसी को विद्या बोलते हैं। ठीक है, इसमें से आपने बस इतना लेना है कि यहाँ पर नीचे से दूसरी लाइन है ना 28 पृष्ठ पर, यह शरीर मैं नहीं, यह तो मेरा उपकरण है, मैं इसका स्वामी हूँ, उपयोग के लिए मिला है। ठीक है, और ये अगले पेज तक, ना मैं पैदा होता हूँ, इतने तक करके समझ लेना क्या है। बाकी हम बाकी से नहीं दूंगी कुछ भी प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर 28 पृष्ठ पर, यदि मनुष्य के जीवन से जोड़ा जाए तो यहाँ से लेकर ना पैदा होता हूँ, इतना तक आपको करना है, समझना है, फिर धीरे धीरे आपको आगे भी समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। अब अविद्या, अब जैसे हम आगे कर पीछे किया हमने, वैसे ये भी हो रहा है। अविद्या, विद्या से जो विपरीत है, भ्रम, अंधकार, ज्ञान रूप है, इसको अविद्या कहते हैं। विद्या में क्या था? सत्य ज्ञान प्राप्त करना किसी भी वस्तु का। अब यहाँ पर उससे विपरीत क्या हो गया? किसी भी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान ना होना, ये अविद्या है। विद्या से विपरीत अर्थात जिससे पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान ना हो। तो ये ज्ञान कैसा हो सकता है? एक तो सच्चा विद्या। ज्ञान तो एक ही तरह का होगा, और विपरीत ज्ञान बहुत तरह के हो सकते हैं। आपको पता है 4 × 4 कितने होते हैं? क्या मैम? 4 8। + 8। मैम ये 8। ये मैम सच्चा 8 ज्ञान। होते हैं। हाँ, ये आंसर, सच्चा आंसर एक है या बहुत सारे हैं? मैम सच्चा आंसर है ये। एक एक ही है। अगर जो लोग नहीं जानते तो कोई क्या करेगा, छोटा बच्चा कोई 6 कह देगा, कोई 7 कह देगा, कोई 5 कह देगा, कोई 3, मैम कोई कोई 44 कह देगा। हाँ, तो वो बहुत सारे हो गए ना। तो यस गलत मैम। गलत आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, और ठीक आंसर एक एक होता ही है। होगा। हाँ, ये समझना है हमने। यस तो ये मैम। भी चीज यहाँ बताई, ये ज्ञान भ्रमात्मक। तो ये मतलब गलत ज्ञान कैसा कैसा हो सकता है? एक पहली चीज हो गई भ्रमात्मक। तो गलत ज्ञान कितने तरह के हो सकते हैं? भ्रम, कई तरह के हो सकते हैं। इल्यूजन, जिसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना। हम्म जैसे थोड़ी सी रोशनी है और ज्यादा अंधकार है, हम कहीं पर जा रहे हैं, तो कोई खंबा खड़ा है या कोई पेड़ का ठूंठा ऊपर से टूट गया है, तो हमें दूर से क्या लग सकता है? ये कोई इंसान है ना? कोई इंसान खड़ा है, कोई इंसान है, या कोई पेड़ है, या खंबा है, ऐसे लगता है ना कई बार। तो यस मैम। इसको इसको बोलते हैं, उसको समझ लेना, नहीं ये खंबा नहीं है, ये तो इंसान है। हमने सच में समझ लिया कि वो इंसान है, या इंसान को हमने खंबा समझ लिया अंधेरे में। ठीक है, एक तो इसको बोलते हैं मैम। भ्रम, भ्रमात्मक, या अंधेरे में रस्सी पड़ी थी, हिल रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमने क्या समझ लिया? सांप है। स्नेक। तो ये होता है भ्रम हो जाना, इसको भ्रमात्मक ज्ञान बोलते हैं। दूसरा हो गया संशयात्मक, डाउटफुल, उसके प्रति डाउटफुल होना।
भ्रमात्मक में तो भ्रम हो गया और हम उसको सच्चा मान लेते हैं, उसमें डाउट नहीं करते। और संशयात्मक ज्ञान में क्या होता है, उसमें संशय होता है, डाउट होता है कि ये है या ये है। कई बार हमें भ्रांति होने लगता है ना, संशय, ये क्या सचमुच ये मनुष्य है या खंबा है, इंसान है या खंबा है। दो तरह के ये गलत ज्ञान में आते हैं दोनों चीज, संशयात्मक भी होता है और भ्रमात्मक भी, जिसमें निश्चय तो हो जाता है पर गलत निश्चय होता है। रस्सी को सांप समझ लेना या सांप को रस्सी समझ लेना। और दूसरा हो गया संशय, डाउटफुल होना, ये है, रस्सी है या सांप है, दोनों का अंतर समझ गए। ये ज्ञान क्या आते हैं, अशुद्ध होते हैं, ये दोनों ठीक नहीं हुए, मैम। अशुद्ध। अब तीसरी बात, और अज्ञान तीसरा क्या होता है कि किसी वस्तु के विषय में बिल्कुल भी ज्ञान ना होना, या ये इसको हम अविद्या या अज्ञान कहते हैं। तीन तरह की अविद्या हो गई। अब जब हमें किसी चीज का गलत ज्ञान होगा तो उसका हम उपयोग ही नहीं कर सकते। भ्रमात्मक संशयात्मक ज्ञान होगा, हमने सोचा कि ये रस्सी है, उठ के मैं ये बांध लूं, जैसे पकड़ने लगे तो सांप निकल आया, तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे? तो इसलिए वहां पर वो बात ही नहीं बताई कि इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने अविद्या में इतना करना है कि विद्या से विपरीत जो किसी भी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान ना होना अविद्या है। दूसरी बात यह, जो ठीक ठीक ज्ञान है, ठीक ठीक ज्ञान का ना होना, ये भ्रमात्मक भी हो सकता है और संशयात्मक, मतलब इसमें भ्रम भी हो सकता है, वो हम गलत किसी चीज को गलत ही समझ लेते हैं। और दूसरा, उसमें संशय, हमें पक्का ही नहीं होता कि ये है या वो है। तो जब ऐसे होंगे तो हम उसका उपयोग ही नहीं ले पाएंगे फिर। और या ऐसे होता है कि किसी वस्तु को बिल्कुल ही नहीं जानना, हमें पता ही नहीं है क्या है, कोई नई चीज हमारे सामने आ जाए तो हमें समझ ही नहीं आएगी ये क्या है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमें पता ही नहीं होता क्या है वो चीज, तो उसको भी अविद्या कहते हैं। ठीक है, तीन प्रकार की अविद्या हो गई, जी मैम। यस मैम। है ना। ठीक ठीक ज्ञान ना होना, दूसरा भ्रमात्मक संशयात्मक ज्ञान होना, और तीसरा हो गया बिल्कुल भी ज्ञान ना होना। चलो आगे 18वां, सत्पुरुष। सत्पुरुष या सज्जन पुरुष सुना है आपने, हमें सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। सत्पुरुष जो सत्य प्रिय धर्मात्मा, जो सत्य प्रिय धर्मात्मा विद्वान, सबके हितकारी और महाशय होते हैं, वे सत्पुरुष कहलाते हैं। कौन सत्पुरुष कहलाते हैं? जो सत्य प्रिय धर्मात्मा। आपको पता है हमने पीछे सत्य धर्म के बारे में पढ़ा था, उसमें भी सत्य भाषण आदि आई थी बात। यस मैम। तो यहाँ पर आप देखोगे इस पुस्तक में, या महर्षि दयानंद जी ने जितना भी पुस्तकें लिखी, सब में उस सत्य को बहुत महत्व देते हैं। मतलब यस कि मैम। ईश्वर को भी सच्चित आनंद बोला जाता है ना, सत्य स्वरूप है ईश्वर। तो सत्य जो है वो उसकी थियोरी पक्ष है। और उसको जब हम आचरण में ले आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। दो चीजें होती है ना, आप साइंस पढ़ते हो तो उसमें थ्योरी भी पढ़ते हो और प्रैक्टिकल भी करते हो, प्रयोगशाला में जाते हो आप लोग। यस मैम। तो दोनों Yes, चीजें, ma'am. हाँ ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी धर्म में भी दोनों चीजें, किसी चीज को सत्य सत्य जानना, सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य करना, ये हमने पहले भी किया। तो ये तो हो गया उसका एक एस्पेक्ट, जिसको हम थ्योरी बोलते हैं कि हमने जान लिया, कर लिया। अब उसको प्रैक्टिकल रूप में, उसको जब हम आचरण में लाते हैं तो वो धर्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। तो जो सत्य प्रिय धर्मात्मा, ऐसा व्यक्ति जो सत्य प्रिय भी है और धर्मात्मा भी है, धर्म वो उसको पालन भी करता है, सत्य का पालन भी करता है, तो वो विद्वान भी हो, तो सबके हितकारी, जो और सबका हित करने वाला होता है। समझ के बाद तीन चीजें बताएं, सत्य प्रिय धर्मात्मा विद्वान होता है और सबका हित करने वाला होता है और महाशय होता है, उसे सत्पुरुष कहते हैं।
क्या अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे? 5 लक्षण बताए, उनके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सत्य के। मैम इस करना भला करना होता है। करना भला करना होता है। सत्य प्रिय हो गया, धर्मात्मा हो गया, विद्वान और सबका हित करने वाला, और महाशय। अब इनका क्या क्या मतलब होता है वो आगे पढ़ लेते हैं। सत्पुरुष और सज्जन दोनों शब्द एक ही अर्थ को दर्शाते हैं, ठीक है। सत्पुरुष कहें सज्जन कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस परिभाषा में महर्षि ने सत्पुरुष के 5 लक्षण या विशेषण बताए हैं, जिनका आपस में आधार आधेय संबंध है। आधार आधेय मतलब कि एक चीज होगी तो दूसरी पूरी होगी, एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं हो सकता। पहले सत्य प्रिय होगा तभी धर्मात्मा बनेगा, धर्मात्मा होगा तभी विद्वान होगा, विद्वान होगा तभी सबका हितकारी होगा, सबका हित करने वाला, और वो होगा तभी महाशय होगा। ठीक है, इतना समझ गए? यस तो मैम। अब आगे सत्य प्रिय। सत्य प्रिय वो आप समझते हो, हमने बहुत बार कर लिया, 2-3 बार। जो सत्य से प्यार करता है, इसका तात्पर्य है कि जो सत्य को मानता है, सत्य बोलता है, सत्य को ही आचरण में लाता है, कि सत्य चीज को मानता है, फिर सत्य बोल लेता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो चीज जैसी है उसको जरूर क्या है, ये जरूर थोड़ी है सत्य मानो, जैसा हम समझते हैं वैसे समझ लेंगे। अब इसको क्यों कहते हैं कि सच है ये गलत है? नहीं, जब तक हम सच को मानेंगे नहीं तो फिर सत्य हम कह कैसे सकेंगे? मैंने घड़ी, हमारी घड़ी खराब है ना, रुकी हुई, अगर पीछे है घड़ी, तो किसी ने मेरे से टाइम पूछा, तो अभी हमारे 1:45 हो रहे हैं, या 1-2 मिनट आगे तो हो रहे हैं। तो अगर हम, कोई हमसे टाइम पूछे और हमारी घड़ी में 1:30 बजा है, तो मैं तो उसको 1:30 ही बताऊंगी ना। तो हम यस उसको, मैम। हमें पता है हमारी घड़ी पीछे, तो हमें नहीं मानना चाहिए ना उसका टाइम। तो अगर हम मान लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो सत्य को ही मानना, उसको ठीक करके हम माने, फिर तब हम सत्य बोलेंगे और उसको फिर हम आचरण में लाएंगे। हो गया स्पष्ट? धर्मात्मा। तो महर्षि दूसरा है धर्मात्मा, सत्य और धर्म को अलग नहीं मानते, जैसे मैंने अभी बताया आपको। उनके अनुसार सत्य सिद्धांत पक्ष है, सिद्धांत में थ्योरी पक्ष, और धर्म उसी का क्रियात्मक या आचरणात्मक रूप है, मतलब प्रैक्टिकल पक्ष है। उसी को अपनी क्रिया आचरण में ले आना ही धर्म हो गया। सत्य जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, उसको आचरण में लाना ही वो धर्म हो जाता है। अर्थात सत्य को जानकर उसे जीवन में धारण कर लेना ही धर्म है। जो धर्म को अपना लेता है वही धर्मात्मा है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है, धर्मात्मा कौन होता है? जो धर्म को अपनाता है। पर हमें ये नहीं पता था कि धर्म क्या होता है। तो सत्य जो है, सत्य को मानना और उसको जीवन में धारण करना, वही धर्मात्मा हो जाता है। पहले वो सत्य को जानेगा, सत्य का प्यारा होगा, तभी तो धर्मात्मा बन पाएगा ना। ये चीज हमने पढ़ी थी ना, आधार आधार संबंध। मतलब कि वो अगर सत्य जानेगा, उसका प्यारा होगा, सत्य को मानेगा, तभी धर्मात्मा बन पाएगा। ये चीजें हो गई दोनों स्पष्ट। फिर यस विद्वान। मैम। हाँ, सत्य को जानने और उसको जीवन को धारण करने के लिए सत्य शास्त्रों को पढ़ना भी आवश्यक है ना। कल भी बात हुई थी, हम अगर गलत गलत शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें गलत ज्ञान हो जाएगा। तो सत्य ज्ञान, सत्य प्रिय है तो फिर वो क्या करेगा? सत्य शास्त्रों को भी तो पढ़ेगा। अच्छे शास्त्र जिसमें सच सच ज्ञान है। कैसे किसी ने कुछ भी गप्पे लगा दी, लिख दी, तो वो हम पढ़कर उसको मानते हैं, उसका हम फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखते नहीं है, टेस्टिंग करके नहीं देखते कि ये ठीक है या गलत है। तो तब तक फिर हम सत्य को आचरण में नहीं ला सकते। तो इसलिए सत्य शास्त्रों को पढ़ना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो ना सत्य का ज्ञान होगा, ना ही उसका आचरण होगा। वो नहीं होगा तो फिर विद्वान भी नहीं बनेगा। विद्वान किसे कहते हैं? जो सच सच जानता है, जिसमें जानने की इच्छा होती है, वही तो विद्वान होता है। जो पढ़ता है अच्छी अच्छी चीजों को, वही तो स्कॉलर या विद्वान होता है। तो विद्वान तर्क पूर्वक दूसरों को भी सत्य ज्ञान प्रदान करने में सक्षम होता है। जो विद्वान होता है वही दूसरे को भी बता सकता है कि क्या सत्य है, क्या गलत है, वो कैसे सत्य है, क्या गलत है, क्यों गलत है।
हम जिनको पता नहीं होता तो ये सच क्यों है, ये गलत क्यों है, ऐसे जब पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे ना। जब कोई विद्वान होगा वही बता पाएगा। अतः वह धर्मात्मा की अपेक्षा संसार का अधिक उपकार कर सकता है, वह अन्यों को धर्मात्मा बना सकता है। जो विद्वान होगा वही तो दूसरों को अच्छी तरह समझा सकेगा कि ये चीज सत्य है, क्यों सत्य है, इसको जीवन में क्यों धारण करो, क्या लाभ होगा। जैसे हमने अभी पहले बात की, आत्मा को जानना क्यों जरूरी है, शरीर को जानना क्यों, शरीर जड़ है, ये क्यों जरूरी है। जब हमें समझ में होगी तभी तो मैं आपको समझा पाऊंगी। तो इस पर कहते हैं कि विद्वान ही दूसरों को अच्छी तरह समझा सकता है। तो अब तभी आगे बात आई सर्वहितकारी, जो सबका हित या कल्याण का करता है, करने वाला है। जैसा कि ऊपर बताया, संसार का कल्याण वही कर सकता है जो स्वयं सत्य को जाने और तर्क और युक्तियों से, तर्क और युक्तियां समझते हो आप, लॉजिक्स हैं, लॉजिक से जो दूसरों को भी यथार्थ, यथार्थ शब्द बहुत बार आ सकता है तो आप उसको ठीक ठीक शब्द लिख लेना, ज्ञान प्रदान कर सके। तभी हम संसार का हित कर सकते हैं ना, जब दूसरे को ठीक ठीक समझा सके। कैसे? तर्क से, लॉजिक से अच्छी तरह समझा सके। तब अब वो वही कर सकता है जब वो विद्वान हो, है वो। अगर वो विद्वान होगा, उसने सारा समझा होगा, तभी तो कर पाएगा। दूसरों को सत्य ज्ञान प्रदान करके और सत्य को अपने जीवन में धारण करके सबका उपकार करना वह अपना मुख्य कर्तव्य समझता है। वो ये नहीं है कि बस मैंने पढ़ लिया, मेरे को आ गया, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो दूसरे का भी उपकार करते हैं। आप देखोगे जितने महान पुरुष हुए संसार में, उन सब ने अपने आप सीखा और यहाँ प्रचार भी तो किया। कितने लोगों ने, महात्मा बुद्ध ने भी जो सीखा, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, दूसरों को भी बताया। शंकराचार्य जी ने भी किया, महर्षि दयानंद जी ने भी किया। तो वो जो खुद जानते हैं वो दूसरों को भी समझाते हैं, ये उनका अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य होता है। तो वही सत्पुरुष होता है जो दूसरे, सर्वहितकारी, सर्व मतलब सब हितकारी, हित का तो समझते हो आप, दूसरे का भला करने वाला है। हितकारी का मतलब दूसरे का भला करने वाला, और सर्व सबका भला करने वाला सत्पुरुष वही होता है। वो नहीं कि आपका जो मेरा रिश्तेदार है उसका कर दे, दूसरे का ना करे, ऐसा नहीं होता। वो वही सज्जन पुरुष है या सत्पुरुष है जो सबका हित भी करता है। फिर महाशय होता है, आगे आ गया महाशय। महाशय किसको कहते हैं? जिसके आशय, आशय मतलब भाव, जिसकी भावनाएं महान होती हैं वही महाशय कहलाता है। भावनाएं उसी की महान होंगी जिसमें ऊपर लिखी 4 विशेषताएं होंगी। कौन कौन सी? सत्य प्रिय, धर्मात्मा, विद्वान और सर्वहितकारी, सबका हित करने वाला होगा तो वही महाशय कहलाएगा। तो इसको अब आगे नीचे रहने दो, इसको छोड़ दो। हाँ, बस इतना याद कर लो, किसी शास्त्रकार ने लिखा उसको रहने दो। चलो अब आगे मैम कहाँ सत्संग। पे लगाना है निशान? हम्म, निशान कहाँ पे लगाना है मैम? यहाँ जो था ना महाशय वाला, उसमें यस मैम। किसी शास्त्रकार ने, किसी से हटाकर नीचे तक रहने दो, उसमें निशान लगा लो कि ये नहीं करना। आप अपना ध्यान रखो कि आप निशान क्यों लगा रहे, कौन सा निशान लगा रहे हो। क्रॉस का निशान जो नहीं आपने करना, क्रॉस का लगा लो। पर यह बात है कि जब आप फ्री हो जाओगे, जब आपके पास समय होगा, तब इन चीजों को भी पढ़ना है, ठीक है, तो आपकी ओके मैम। नॉलेज होगी। चलो आगे, सत्संग कुसंग 19वां। यहाँ सत्पुरुष हो गया, तो अब आगे सत्संग और कुसंग की तो बात सुनी हुई आपने। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सत्संग या कुसंग? मैम सत्संग। सत्संग का ये मतलब नहीं जहाँ पर कीर्तन होता है, ढोलक बजाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, वही सत्संग होता है। सत्पुरुषों का संग, जैसे अभी हमने बात की ना, इसे सत्पुरुष किसे कहते हैं, तो ऐसे लोगों का संग करना सत्संग कहलाता है। और कुसंग, बुरे लोगों का संग करना, कु का मतलब बुरा, सत मतलब अच्छा। सत के साथ के बदले सुसंग भी हो सकता है शब्द। तो अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सत्संग और कुसंग दोनों परिभाषाएं इकट्ठी दी हुई हैं।
जिस करके दुख से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है, उसको सत्संग कहते हैं। झूठ से छूट के सत्य की प्राप्ति होती है। हमने बताया को बहुत महत्व दिया गया है। सत्य में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अच्छाइयाँ, प्राय सभी अच्छाइयाँ सत्य में आ जाती हैं। तो छूट के सत्य की प्राप्ति होती है, जिसके कारण, जिस करके मतलब जिसके कारण, जिस व्यक्ति के कारण, जिस पदार्थ के कारण, जिस पुस्तक के कारण, तो वो सारा क्या हो गया, उसके कारण झूठ छूट कर सत्य की प्राप्ति होती है, तो उसको सत्संग कहते हैं। इस करके पापों में जीव फंसे उसे कुसंग कहते हैं। ठीक है, झूठ छूट कर सत्य की प्राप्ति हो जिससे, वो सत्संग हो गया, और जिस करके पापों में जीव फंसे वो कुसंग हो गया। झूठ सबसे बड़ा पाप माना जाता है, सत्य सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। यहाँ पर चलो अब आगे व्याख्या पढ़ते हैं। 32वां पृष्ठ। सत्संग की परिभाषा करते हुए ऋषि ने लिखा, जिसके कारण, जिस करके था ना, जिस मैंने ये बताया था, जिसके कारण अथवा जिसके संग में रहकर मानव मनुष्य झूठ को छोड़कर सत्य को धारण करने लगता है। जिसके साथ हम रहकर, जिस पदार्थ के साथ रहकर, जिस जीवित व्यक्ति के साथ रहकर, जिस पुस्तक को पढ़कर मनुष्य सत्य को धारण करने लगता है, झूठ छोड़ देता है, सत्य को धारण करता है, वो सत्संग है। और यहाँ आगे बताया, यहाँ झूठ, झूठ का है, झूठ का है, सभी बुराइयों का प्रतीक है। झूठ सिर्फ खाली झूठ बोलने का नहीं है, सभी बुराइयों का, और सत्य सभी अच्छाइयों का प्रतीक है। तो अच्छे लोगों यानी सत्य पथ पर चलने वाले व्यक्तियों की संगति से मनुष्य बुराइयों से, दुर्गुणों से बच जाता है। अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे, जैसे पीछे हमने सत्पुरुष पढ़ा, तो उनके साथ जुड़ेंगे तो मनुष्य सब बुराइयों से बच जाता है, अच्छाइयां ग्रहण करता है। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके मनुष्य वास्तव में ही अंधकार से हटकर सत्य की ओर जाता है। बस इतना ही करो, इसमें बाकी रहने दो। यह नीतिकारों से लेकर हमारे जो बड़े साथी जुड़े हुए हैं, वह अपने आप इनको पढ़ सकते हैं, और जहां पर नहीं समझ आए हम बाद में इसको डिस्कस कर सकते हैं। यस मैम। मैम तो श्लोक पढ़ना है। हाँ, नहीं जिनको अपने आप शौक है वो पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए आसान से आसान करना चाह रही हूँ आप बच्चों के लिए। आप पहली बार ऐसी परीक्षा दे रहे हो ना, तो हम यस चाहते मैम। हैं कि आपको इंटरेस्टिंग लगे और आसान लगे। इसलिए मैं जहाँ भी मेरे को थोड़ा सा कठिन लगने लगता है तो मैं वहां पर रोक देती हूँ। तो आप लोग ये करो, फिर हम आगे कभी फिर दोबारा इसकी लेंगे परीक्षा, फिर एक दूसरी किताबें और इससे भी सरल है वो करेंगे, तो फिर जब इसकी दोबारा करेंगे फिर पूरे का करेंगे। ठीक है, अभी आप यस मैम। इतना करो। मैम पेपर वहां से ही आएगा जहां तक आप पढ़ाओगे। हाँ जी, हाँ। यस कुसंग, मैम। कुसंग हो गया, बुरे या पाप के मार्ग पर चलने वाले लोगों और परिस्थितियों का चरण करना ही कुसंग है। जैसे अच्छे लोगों का साथ रहना जिससे हमारा झूठ छूट जाए, अर्थात बुराइयां अच्छाइयां आ जाए, सत्य आ जाए, वो तो सत्संग हो गया। और उससे उल्टा हो गया, बुरे या पाप के मार्ग पर चलने वाले लोगों और परिस्थितियों के साथ जब हम चलने लगते हैं तो उसका नाम कुसंग है। अब जैसे देखो, हम बुरे लोगों के साथ लग गए, वो तो कुसंग हो गया। अब गंदी पिक्चरें देखना, गंदे गाने सुनना, गंदे जैसे लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, तो वो भी तो कुसंग में आ गया। उससे भी गलत आदतें पड़ेंगी। तो गलत परिस्थितियों में भी रहना, गलत वस्तुओं का भी प्रयोग करना, ये भी कुसंग में आता है। ठीक है, फिर अगला, सत्संग के विपरीत कुसंग के कारण, जैसे सत्संग से मनुष्य में अच्छाइयां आती हैं, तो सत्संग से विपरीत कुसंग के कारण मनुष्य अच्छाइयों से दूर होकर पाप में फंस जाता है। वहां पापों से दूर होता है सत्संग से, और इसमें पापों में फंस जाता है। तो आगे कहा, इस कुसंग से बचकर रहना चाहिए। वहां पर परिभाषा मेरे दयानंद ने कुछ अच्छा जीव फंसे वहां पर,
तो सत्संग में तो जाना चाहिए और कुसंग से बच कर रहना चाहिए। कुसंग से मनुष्य की बुद्धि विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है। विकृत को क्या कर सकते हैं? बिगड़ जाती है। वह अज्ञान ग्रस्त होकर पाप में फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति में निर्दयता, बिना कारण झगड़ा करना, दूसरों के धन आदि की इच्छा करना, बंधुजनों के प्रति सहनशीलता का ना पाया जाना आदि प्रमुख दुर्गुण आने लगते हैं। कुसंग से कौन कौन से दुर्गुण आते हैं ये भी आ सकता है आपको। ये कुसंग से कौन कौन से दुर्गुण, दुर्गुण मतलब बुराइयां आती हैं। मैम इम्पोर्टेंट है। हाँ, इनको भी ध्यान रखना है भी क्या क्या दुर्गुण आ सकते हैं। हम 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी, सारे भी। 4 दुर्गुण बताओ, 3 बताओ, 5 बताओ, तो आप बता सकते हो। ठीक है, यस मैम। आगे समझ। तो बस यस तीर्थ मैम। कर लें कि नहीं? नहीं, अभी नहीं करते, मैं बस थोड़ा सा कराती हूँ, बाकी आप अपने आप पढ़ना, मैम फिर हम परिभाषा कल समझा दो मैम। करेंगे। तीर्थ की परिभाषा समझा दो परिभाषा मैम। देख लेते हैं। हाँ, तीर्थ हम किसको कहते हैं? वैसे आप लोग किसको तीर्थ समझते हो? आपके हरिद्वार में गंगा स्नान करना, प्रयागराज में वहां पर डुबकी लगाना, इसको हम समझते हैं ना। क्या जाना, ये 4 धाम की यात्रा करना, इनको तीर्थ समझते हैं ना हम, जी मैम। यस है मैम। ना? जी मैम। पर असली तीर्थ क्या है उसको समझना। जितने विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, अभी हमने पीछे विद्या की, विद्या करा ना, ज्ञान प्राप्त करना, जितना हम वो करेंगे विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वर उपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म हैं, वे सब तीर्थ कहलाते हैं। क्यों तीर्थ कहलाते हैं? इन करके जीव दुख सागर से तर जा सकते हैं। इनके कारण ये जो 7 चीजें बताई, ये उत्तम कर्म जो है ये तीर्थ हैं, क्योंकि इनसे जीव जो है दुख सागर से तर जाता है। असली जो तीर्थ का मतलब होता है तर जाना। तीर्थ का मतलब तरना। तरना का कहाँ से तरना? जो दुखों से, जिस ये दुख मनुष्य जो है दुखों से तर जाते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। ये परिभाषा मैं आपसे पूछ सकती हूँ। ये दूसरे 34 पृष्ठ पर है नीचे। जना ये इस तरंती तानी तीर्थानी, लोग जिसके माध्यम से दुखों से तर जाते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना। हाँ, आप लोग क्या कर रहे हो? और पढ़ना है या छोड़ दें? टाइम तो हो टाइम गया तो, वैसे, बता दी 1 घंटा में। टाइम क्या, हमने देर से शुरू किया था इसलिए पूछ रही थी, कोई बात नहीं। तो आप ये जो नीचे वाला है ना, इसको भी पढ़ना और आगे ये पढ़ना, फिर कल हम करेंगे, बड़ी जल्दी समझ जाओगे आप। तो ये जो तीर्थ है असली, ये 7 तीर्थ हैं जो हम गंगा में जाते हैं, या और यमुना में, सरस्वती, इन सब जगह, प्रयागराज, वहां स्नान करते हैं। वहां क्या दुखों से तर जाते हैं लोग? वहां वाले लोग दुखी नहीं होते। आप हरिद्वार में रह रहे हो, आपके घरों में आप में रोग नहीं आते क्या? दुख आते हैं कि नहीं आते? यस मैम। तो हम तीर्थ उसको कहेंगे जहां से इंसान दुखों से तर जाता है। तो जो विद्याभ्यास, सुविचार इत्यादि चीजें बताई हैं, इनके कारण ही लोग जो इंसान दुखों से तर सकता है। तो वास्तविक तीर्थ यही है। ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे। इसको एक बार पढ़ लेना, आसान है। चलो जी। ओके मैम। हाँ जी, सबका धन्यवाद, आपको थैंक नमस्ते। यू मैम। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। अच्छा जी, नमस्ते जी, धन्यवाद। ओके मैम।